आतंकवादियों की हिमायत के चलते पूरी दुनिया में बदनाम और बेनकाब हो चुके पाकिस्तान के लिए अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इस मामले पर अमेरिका और यूरोप के साथ दुनिया के कई मुस्लिम देशों के बीच पहले ही ठनी हुई है और अब ऐसे में पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए यूरोपियन यूनियन में उस पर भी पूरी तरह बैन लगाने की मांग उठने लगी है। यूरोपीय संसद सदस्य जॉर्डन बारडेला ने तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते हुए कहा है कि ऐसे देशों के खिलाफ एकजुटता से ही निपटना चाहिए। बारडेला ने अंकारा, इस्लामाबाद, कुवैत और दोहा के खिलाफ हर तरह के कारोबारी प्रतिबंध की मांग की और कहा कि ऐसे देशों को किसी तरह की वित्तीय सहायता पर भी अब पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। फ्रांस की पत्रिका चार्ली हेब्दो में पैगंबर मोहम्मद के विवादास्पद कैरिकेचर को लेकर पिछले महीने एक के बाद एक कई आतंकी हमले हुए और इसे लेकर यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने कट्टरपंथी सोच की लानत मलामत की। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान समेत दूसरे कई मुस्लिम देशों में फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। मुस्लिम देशों में सोशल मीडिया पर फ्रांसीसी चीज़ों के बहिष्कार की मांग उठने लगी और इसमें भी पाकिस्तान से फ्रांस के खिलाफ आवाज़ें उठीं, जिसके बाद अब पाकिस्तान भी यूरोपियन यूनियन के निशाने पर आ चुका है। पिछले दिनों यूरोपीय संसद के फ्रांसीसी सदस्य जॉर्डन बारडेला ने यूरोपियन आयोग के सामने एक सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, तुर्की के राष्ट्रपति ने जिस तरह की अस्वीकार्य टिप्पणियां की, उसके मद्देनजर क्या ये आयोग तुर्की, पाकिस्तान, कुवैत और कतर जैसे देशों के खिलाफ किसी भी वास्तविक वित्तीय या व्यापार प्रतिबंधों को अपनाने की योजना बना रहा है? हमारे सामान्य मूल्यों को फिर से विकसित करने और यूरोपीय एकजुटता को मूर्त रूप देने के लिए ये ज़रूरी है। हाल ही में बड़ी आतंकवाद की घटनाओं और उस पर तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के रवैये को लेकर आतंकवाद और चरमपंथ पर चिंताएं बढ़ी हैं। इसी के साथ यूरोपीय संसद के एक और सदस्य निकोलस बे ने यूरोपीय संघ को पाकिस्तान और तुर्की पर सब्सिडी और दूसरी वित्तीय सुविधाओं पर रोक लगाने की मांग की। निकोलस बे ने कहा कि ऐसे देशों पर सुविधाओं की बारिश करने की जगह उन पर पाबंदियों की ज़रूरत है और इन देशों से यूरोप में आने वाले प्रवासियों पर भी रोक लगाना ठीक है, क्योंकि आतंकवाद की ऐसी ज़्यादातर घटनाओं में ऐसे प्रवासी लोग शामिल होते हैं। फिलहाल आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का जो रवैया है वो उसे FATF की ब्लैकलिस्ट में डलवा सकता है। पिछले महीने संगठन की बैठक में पाकिस्तान ने खुद को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए कई तर्क दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।